फिलहाल हम लोग इसके पहले की क्लास में जो है हम लोग ये पढ़े थे कि संविधान बनने का जो सिलसिला है वो किस तरीके से शुरू हुआ, और यहां तक पढ़ लिए थे कि संविधान जो है फाइनली 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है, संविधान हमारे देश में जो है लागू हो जाता है। ठीक है, लेकिन संविधान बनने के पीछे का एक सबसे दिलचस्प चीज ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनकर तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसको हम लोग संवैधानिक सभा कहा जाता है, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा आया था, जहां पे पहला बार कहा गया था कि संवैधानिक सभा का निर्माण होगा, जो संवैधानिक सभा ही क्या करेगा, भारत के संविधान को लिखेगा। तो देखा जाए तो वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अकेले तो संविधान लिखा नहीं। देखो, संविधान लिखना और संविधान लिखने में जो है बहुत सारा काम होता है ना। संविधान को पढ़ना, संविधान को ले आना, वहां पे पढ़ना, लिखना, फिर पास करना, बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो क्या करता है, टोटल जो है 8 कमिटी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाता है। सम आर द मेजर कमिटी, सम आर द माइनर कमिटी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है संविधान को बनाने के लिए, यानी संविधान को लिखने के लिए और संविधान को बनाने के लिए कुछ मेजर कमिटी बनाता है और कुछ माइनर कमिटी बनाता है। मेजर कमिटी मतलब कुछ बड़ा बड़ा कमिटी बनाता है और कुछ छोटा छोटा कमिटी बनाता है। हर एक कमिटी का अपना काम अलग अलग था। टोटल जो है मेजर कमिटी यानी बड़ा कमिटी 8 बना, माइनर कमिटी बहुत सारा बना, है ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मेजर कमेटी और माइनर कमेटी बना, इन तमाम कमेटी में जो है एक कमेटी बहुत बड़ा रोल था, एक कमेटी का बहुत बड़ा काम था। उस कमेटी को हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी आठों कमेटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आठों कमेटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो क्या होता है। तो देखो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इसका काम क्या होगा, ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्ट करना, है ना। सो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम दिया गया था। 8 कमेटी में एक कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकियों के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी कमेटी भी हैं साथ जो उनका अलग अलग काम था। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे बड़ा काम क्या था, संविधान बनाने में, क्योंकि इसका मेन काम था, इस कमेटी को दिया गया था कि आपका काम है संविधान को लिखना, यानी संविधान जो है बनाना और संविधान को लिखना आपका काम होता है, ड्राफ्टिंग करना आपका काम है। तो इस कमेटी का जो है चेयरमैन, यानी इस कमेटी को कौन लीड करेगा, चेयरमैन बनाया गया बी आर अम्बेडकर। किसको, बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, है ना। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष बना दिया गया। और इनकी टीम के अंदर जो है 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 7। और 7 लोग थे, जैसे एक का नाम था के एम मुंशी, एक का नाम था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, बहुत 7 अलग अलग लोग थे। और ये कमेटी का जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में ये कमेटी क्या करता है, काम करता है। और ये कमेटी जो है मेहनत करके जो है संविधान को क्या करता है, लिखता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कमेटी है जो भारत का संविधान बनाया, भारत का संविधान निर्माण किया, तो कमेटी का नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। और बी आर अम्बेडकर यहाँ पे खुद मेहनत करके क्या करते हैं, संविधान को लिखते हैं। अब बात यहाँ पे रहा कि जो बी आर अम्बेडकर है दलितों के एक महानतम नेता थे, है ना, बी आर अम्बेडकर वही इंसान थे जिनको कभी स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बेंच पे बैठकर पढ़ने का इजाजत नहीं दिया था। यही समाज है जो समाज जो है उनको शिक्षा लेने से इनकार कर दिया था। तब जाकर वो जो है बाहर से, मतलब फॉरेन जाकर क्या करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और वहां से फिर आते हैं। और उसके बाद जो है वो बाकियों के साथ, उनके साथ तो हुआ, और बाकी भी समाज के जो उनके समुदाय के जो लोग थे जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का भी अधिकार नहीं था कुआं से,
क्षुद्र उनको कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। तो उनके लिए इन्होंने जो है लड़ाई शुरू किया। मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, उसके लिए लड़ाई शुरू की। और उसके बाद जो है ये कानूनी लड़ाई भी की है। और उसके बाद जो है इनको बी आर अम्बेडकर को बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि उस समय का ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा यानी क्या बोलेंगे, कानून के सबसे बड़े जानकार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बी आर अम्बेडकर। इनसे ज्यादा उस समय हमारे देश में कानून के बारे में, कानून का ज्ञाता कोई था नहीं। और इनके ही अध्यक्षता में जो है क्या हुआ, भारत का संविधान लिखा गया। कहा जाता है कि भारत का संविधान टोटल लिखने में ये केवल लिखने में 114 दिन लगा है, लेकिन भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार होता है 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 2 साल लगता है, 11 महीना लगता है और 18 दिन लगता है। अगर कोई पूछे कि भारत का संविधान पूरा बनकर कितने सालों में तैयार हुआ, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल पकड़ के ही रखो, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट है। लेकिन अगर बोला जाए कि बस केवल संविधान लिखने में कितना टाइम लगा है ये लोग को, तो 114 दिन लगा है। और हम बताएं, जो हमारा भारत का संविधान जो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि दुनिया का जब ये बनकर तैयार हुआ तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इतना बड़ा संविधान, इतना पेज, इतना आर्टिकल, इतना शेड्यूल, इतना पार्ट आज तक किसी दुनिया के संविधान में इसके पहले देखा नहीं गया था। ये पहला संविधान हुआ भारत का संविधान जो इतना डिटेल में, इतना लेंथीएस्ट, यानी इतना लॉन्ग, इतना लार्जर, है ना, ये संविधान बनकर तैयार होता है। हालांकि भारत के संविधान को बनाने में टोटल समय कितना लगा ये तो हम बताएं, लेकिन भारत के संविधान को दुनिया के 60 देश के 60 से ज्यादा देश के संविधान को पढ़कर बनाए गए हैं। यानी हमारा जो संविधान है ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक बना दिया गया है, दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया बारीकी से और उसमें से कुछ अच्छी चीज लिया गया जो हमारे समाज, हमारे देश के लिए बेहतर है और फिट बैठता है। यानी वी बोरो मेनी थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। यानी लगभग 60 देशों को। हमारा भारत का संविधान बनाने में 64 लाख रुपया खर्चा होता है, 64 lakhs। बस केवल भारत का संविधान बनाने में टोटल कितना पैसा खर्चा होता है, 64 लाख रुपया खर्चा होता है। इसके साथ ही साथ बताया जाए तो भारत का संविधान फाइनली जो है ये बनकर तैयार हो जाता है। और भारत का संविधान जो है जो लिखा जाता है वो बेसिकली देखोगे इटालियन स्टाइल में लिखा गया है। हमारा जो संविधान है उसका अगर राइटिंग देखो तो एक इटालियन स्टाइल में जो है लिखा गया है। और इस तरीके से क्या होता है, बी आर अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जो संविधान लिखने का काम किया। इसीलिए बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का निर्माता एक व्यक्ति को कहा जाता है, वो है बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर जो है उनको कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का निर्माता, है ना, इनको फादर भी कहा जाता है। इसलिए हमारे भारत में संविधान बनाने का पिता किसको कहते हैं, बी आर अम्बेडकर को, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि किस तरीके से भारत का संविधान एक्चुअली बनकर तैयार होता है। 2 साल 11 महीना 18 दिन, और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखो हमारे संविधान में 3 चीज तुम देखोगी, अगर कभी संविधान को पढ़ो तो उसमें 3 चीज आएगा। पहला आएगा आर्टिकल, क्या आएगा, आर्टिकल। सबसे पहला चीज आएगा आर्टिकल। आर्टिकल जब संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उस समय टोटल कितना आर्टिकल था, 395। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम तुमको समझाएं तो एक कॉपी होता है, एक बुक होता है, उसका देखोगे एक चैप्टर होता है ना, चैप्टर ए, पेज नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5। उस तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल एक पेज नंबर के हिसाब से तुम समझ सकते हो। हालांकि हर एक आर्टिकल में हर चीज के बारे में बताया गया है
है ना। ऐसे करके 395 आर्टिकल है। उसके बाद अगर बताया जाए पार्ट, जैसे हम लोग बुक में देखते हैं कि पार्ट होता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 पार्ट। तो टोटल पार्ट जो है हमारा जब संविधान बना था तो उस समय था 22। और शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है, इसको समझ जाओगे, देखोगे कई बार बुक में तुम्हारा ग्रुप्स में बटा रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारा शेड्यूल टोटल संविधान जब बना था तो कितना था, 8। लेकिन ये तो संविधान जब बना था 1950 में तब का है। टोटल आर्टिकल था 395, टोटल पार्ट था 22, टोटल शेड्यूल यानी सूची, शेड्यूल को सूची कहा जाता है तो 8 गो सूची था, पार्ट को भाग कहा जाता है तो 22 गो भाग था, आर्टिकल को अनुच्छेद कहा जाता है तो 395 गो अनुच्छेद था। लेकिन आज के बारे में बताया जाए तो आज अगर देखा जाए तो टोटल आर्टिकल 470 प्लस है। आज के टाइम पे बताया जाता है कि 470 नहीं तो 495 आर्टिकल है हमारा आज वर्तमान में। संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं, 470 या 495, 495, 95 एग्जैक्ट मतलब अभी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यू जो है संविधान में हमारा चेंजेस हो रहा है, बोले ना अमेंडमेंट, आर्टिकल जोड़ा जाता है, नया नया चीज है ना। और पार्ट का बताया जाए तो टोटल अभी 25 पार्ट है, और शेड्यूल का बताया जाए तो टोटल अभी 12 शेड्यूल है। और ये दुनिया का किसी भी देश का संविधान में इतना बड़ा आर्टिकल, इतना बड़ा शेड्यूल, इतना पार्ट कहीं देखने को नहीं मिलता है। दुनिया का जो सबसे पहला संविधान था, जो कि अमेरिका का संविधान है, जो कि 1787 में बनकर तैयार हो गया था, अमेरिका का संविधान में भी टोटल आर्टिकल जब था तो टोटल 40 आर्टिकल था। आज अगर हम बताएं तो अमेरिका के संविधान में लगभग लगभग 40 आर्टिकल है, और जब बनाया गया था तब भी 40 ही आर्टिकल था। हमारा बनाया गया था तब कितना था, 395। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो अमेरिका का संविधान बनाने में मात्र 4 महीना लगा, हमारा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, 3 साल लगा, है ना। तो वही बात है, समय हम लोग ज्यादा लिए लेकिन बड़ा बारीकी से अच्छे से संविधान में वही चीज डाले जिससे हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में है। तो हम देखें कि आज हम देखें कि संविधान जब बना था तो उस टाइम पे संविधान में क्या क्या था। तो संविधान में हमेशा 3 चीज होता है, आर्टिकल होता है, पार्ट होता है और शेड्यूल होता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है।